साइपन और पेन बने हैं, वो हर 8वें दिन एक गंदा पानी को घरों से निकलने का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के कारण आज भी हमारे वार्ड की जनता अपने घर के गंदे पानी को गड्ढे में इकट्ठा करके और दूर फेंकने का काम। तो माननीय पार्षद जी 500 मीटर नाली बना के ला के बीच रोड में जो इलाके का पानी आके वहाँ के 25-30 घर के लोग को असुविधा का सामना कर। मंदिर के नीचे हाँ, अभी 10-15 घर निर्माण हुए हैं। वहाँ मैंने जब पहुँचा तो वहाँ देखे कि सर लोग मोटरसाइकिल घर तक ले जा ही नहीं पा रहे। ये स्थिति है। पैदल जाने एक पत्थर के लिए तरसता है। छोटी सी नाली बह रही है, अब नाली के ऊपर एक पत्थर नहीं डाला जाने के कारण वहाँ जाते हैं लोग, गाड़ी खड़ा, अगर बच्चे बैठा हैं। पार्षद के पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन काम करने की क्षमता। पहला सवाल, जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में मात्र 8-10 दिन की देरी है। अब तो 6 से 7 दिन। हाँ, 6 से 7 दिन। तो आपकी क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाली है इस चुनाव में? किन चीज़ों को लेके आखिर आप चुनाव में उतर रहे हैं? मुद्दे तो वार्ड में बहुत हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सेंट्रल सरकार की योजनाएं तमाम काम कर रही हैं, जिसमें आकंठ भ्रष्टाचार हैं। जैसे सीवर का काम चल रहा है और सीवर अभी पूरी तरह से चालू भी नहीं हुआ, लेकिन चोक करना शुरू कर गया है। अच्छा। और जितने सीवर के वो साइपन और पेन बने हैं, वो हर 8वें दिन एक चोक कर जाता है। और खोद के पिछले 3 या 4 वर्षों से हमारे वार्ड में आवागमन की बहुत असुविधा होती है, क्योंकि बार बार रोड को बाधित कर दिया था खोद के, और खुदाई के दरमियान लोग अपने घर के पास आके फिर 1 किलोमीटर घूम के 2 किलोमीटर घूम के आते हैं। यह असुविधा पिछले 3 वर्षों से वार्ड झेल रहा है। अभी आगे भी कब तक झेलेगा, इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है जी, क्योंकि काम में बहुत ही भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के चलते काम मानक के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। और मानक के अनुरूप काम नहीं होने के चलते बार बार इनके साइपन धस जा रहे हैं, और धसने के चलते चोक कर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या वार्ड के लिए आने वाले दिनों में उत्पन्न होगी। अच्छा, जो वर्तमान समय में आपके पार्षद हैं, क्या कार्य इनका लग रहा है कि कार्य करा रहे हैं कि नहीं? वर्तमान पार्षद और वर्तमान प्रदेश सरकार की योजनाओं के बड़ा धरातल पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? पार्षद बहुत संकुचित दायरे में काम करते हैं। वो अपने आप को पूरे वार्ड का पार्षद ही नहीं मानते हैं। झरना टोला को मतलब एक मोहल्ला जैसे झरना टोला है और गायत्री नगर है, 2 बड़े मोहल्ले हैं वार्ड के, लेकिन झरना टोला की तरफ वो फोकस नहीं होता जो फोकस होना चाहिए। सर, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसे कैसे पहुंचाने का कार्य करने वाले हैं? अब आपको सरकारी योजनाओं को पिछले 15 वर्ष से या 2006 से 2023 चल रहा है, अब तक अनवरत लगातार पार्षद रहे हैं जी, माननीय पार्षद जी। और पार्षद प्रतिनिधि भी, माननीय पार्षद प्रतिनिधि भी हैं वर्तमान में। लेकिन आज भी हमारे वार्ड में बाल्टी से पानी उठा के गंदा पानी को घरों से निकलने का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने के कारण आज भी हमारे वार्ड की जनता अपने घर के गंदे पानी को गड्ढे में इकट्ठा करके और दूर फेंकने का काम करती है। ये भेदभाव वाला काम है माननीय पार्षद जी का। अच्छा, एक हम लोग आपके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, शायद आप जानते होंगे जो काली मंदिर है, काली मंदिर, उधर नई बस्ती का निर्माण हुआ है, शायद आपको संज्ञान में होगा। विष्णु विहार कॉलोनी लोगों ने नाम दिया जी, है। जी। कल हमारी भ्रमण हुई थी, पता लगा वहाँ अभी लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं महाराज। वहाँ ना तो सड़क पहुंची है, ना बिजली पहुंचा है, ना नाली पहुंचा है। लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? आप ये बात कर रहे हैं, तो माननीय पार्षद जी 500 मीटर नाली बना के ला के बीच रोड में छोड़ दिया, और कच्चे रास्ते पे पानी भर रहा, लोगों को आना जाना दूभर है। उसी विष्णु विहार के और राहुल नगर के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। आप देखे भी होंगे जी, मेन रोड आ रहा है राहुल नगर और क्या कहते हैं कोड़ैया गांव के बीच से, राहुल नगर कोड़ैया के बीच से, और नाली बना के ले आके बीच रोड में छोड़ दिया गया। उसको बनाए तो 100 मीटर और बनाते, जब 400 मीटर बना रहे तो 100 मीटर बना के एक नाले तक ले जाते, और सारे पूरे इलाके का पानी आके वहाँ के 25-30 घर के लोग को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो गर्मी का दिन है तो पानी सूख जा रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात आएगा या नम दिन होगा तो वो विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और संक्रमण रोग होने के
अधिक से अधिक चांस रहेंगे। हमने बारिश के समय में उधर कवरेज किया था सर, आपको नहीं संज्ञान होगा लेकिन हमारे दर्शकों को पता होगा। तो वहाँ की वास्तविकता हमने दिखाई थी। मंदिर के नीचे अभी 10-15 घर निर्माण हुए हैं। वहाँ मैंने जब पहुँचा तो वहाँ देखिए कि सर लोग मोटरसाइकिल घर तक ले जा ही नहीं पा रहे, ये स्थिति है। पैदल जाने की व्यवस्था नहीं है, पैदल जाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से कराएंगे जब आप देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे पहले जरूरी काम है उसे करने का काम करूंगा, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर ही काम होने चाहिए। फर्स्ट वरीयता में उन्हीं को चिन्हित किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा परेशान है। ऐसे ये नहीं कि जो रोड चलने लायक है उसको उखाड़ के आप बना दीजिए ना, वो कोई मतलब नहीं हुआ सर। और जो एक पत्थर के लिए तरसता है, छोटी सी नाली बह रही है, अब नाली के ऊपर एक पत्थर नहीं डाला जाने के कारण वहाँ जाते हैं लोग, गाड़ी खड़ा, तो अगर बच्चे बैठाए हैं तो बच्चों को नीचे उतारते हैं गाड़ी पर से, स्कूल ले जा रहे हैं बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो नाली का क्रॉस जो है उस पर ढक्कन नहीं होने नाते बच्चों को पार नहीं कर सकते हैं। गाड़ी बिठा के बच्चों को, बीवी को, अपने परिवार को उतार के तब गाड़ियों को उससे पार करते हैं। ये बहुत विषम स्थिति है। इन अजब के बड़े काम नहीं, बहुत छोटे छोटे माइनर काम है, बहुत सरल काम है। और माननीय पार्षद के लिए कोई ये नहीं है, माननीय पार्षद के पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन काम करने की क्षमता की कमी है, कार्य करने की क्षमता नहीं है। माननीय पार्षद को लगता है कि उनका स्वयं का विकास हो जाए, यही विकास है वार्ड का। सर अगर कोई प्रतिनिधि चुना जाता है ना तो स्वयं का विकास तो कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता का विकास भूल गए, क्योंकि आपने भी चुनाव से पहले हमें लग रहा है कि वादा किए थे कि सर मैं ये करूंगा, लेकिन अब जीतने के बाद कार्य नहीं होता तो वास्तव में दुख होता है सर, जनता वहाँ से पीड़ित होती है। मैं पुनः एक बात कह रहा हूँ कि माननीय पार्षद जी भेदभाव ज़्यादा करते हैं और भेदभाव के चक्कर में जनता का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है। जबकि ये संविधान में दिए हुए अधिकार के तहत माननीय पार्षद का दायित्व है कि अपने कार्यों का बोध करे, लेकिन उनको अपने कार्यों का बोध नहीं है। इस नाते जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो सर क्या आपकी योजना रहेंगी, प्रमुखता है अब अंत में क्या मतलब अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड वासियों से मेरा यही निवेदन है, अपील है कि वार्ड के हित में, अपने विकास के हित में, वार्ड की समस्याओं के हित में, इन सब को का निदान चाहने के लिए, अस्थायी निदान के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, जिसके लिए हमारी पत्नी श्रीमती माया मौर्य वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उनका चुनाव निशान साइकिल है। जनता से मैं अपील करूंगा कि साइकिल के निशान पर वोट देके माया जी को चुनाव जिताएं, हमें कार्य करने का, सेवा करने का एक अवसर प्रदान करें। और जब अवसर हमें मिलेगा तो किसी को शिकायत हमसे नहीं रहेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी को मुझसे असुविधा नहीं होगी और हमसे सरल पार्षद नहीं कोई हो सकता है। अच्छा सर, आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं क्या? 95 बोर्ड में रहा हूँ। अच्छा 95, हमें लग रहा है कि काफ़ी अर्सा हो गया। हाँ, हर बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, लेकिन बहुत मामूली अंतरों से ये अपने वो कहीं से वो है। देखिए आगे पंच परमेश्वर का क्या निर्णय है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, न वार्ड की जनता से शिकायत है, न वार्ड के प्रतिनिधि से शिकायत है, लेकिन वार्ड के प्रतिनिधि के कार्यों से शिकायत है। वार्ड के पार्षद से मेरी कोई शिकायत नहीं है, व्यक्तिगत मेरा पार्षद से कोई शिकायत नहीं, लेकिन पार्षद के दायित्वों से शिकायत है। बिल्कुल सर, अगर कहीं ना कहीं पार्षद चुना जाता है तो उसका मूल दायित्व यही होता है कि जनता के हित के लिए कार्य करे। जनता वो बृजनाथ मौर्य को वोट दे, रमेश गुप्ता को वोट दे या किसी को वोट दे, लेकिन जनता इस वार्ड की आम नागरिक है और आम नागरिक को असुविधा पार्षद नहीं दे सकता है। उसका निदान करने की जिम्मेदारी है, नहीं कि आम आदमी को शोषण करे, उत्पीड़न करे। ऐसा कहीं से कुछ किसी पार्षद को, किसी प्रतिनिधि को कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, आप सुन रहे थे बृजनाथ मौर्य जी को, जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और एक अच्छे छवि के नेता देखे जा रहे हैं समाज में। तो हम कहना चाहेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को
चैनल से जुड़े रहेंगे। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।